जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारे प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी के महत्व और उसकी तिथि के बारे में जानेंगे। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से भक्त को शुभ फल की प्राप्ति होती है। फागुन मास की पहली एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि को सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा करने और उपवास रखने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से साधक को हर जगह विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार वक्तालभ्य मुनि के कहने पर लंका विजय और रावण की वध की कामना करते हुए समुद्र के तट पर भगवान श्री राम ने भी इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और उन्हें लंका पर जीत हासिल हुई। इस साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और विजया एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 25 फरवरी को सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है और इसके व्रत और विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से साधक को विजय और सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का पालन करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से संकट का निवारण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अनेक राजा प्राचीन काल में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा करते थे, इसलिए इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। कार्यों की बाधाओं को दूर करने और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत रखकर श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा करने से साधक के हर कार्य सफल होते हैं और शत्रु परास्त होते हैं। इसलिए अगर किसी वजह से एकादशी का व्रत ना कर पाएं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, साथ ही व्रत कथा भी जरूर सुने। तो अब हम जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर पवित्र नदी या घर पर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के पश्चात श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा के स्थान को अच्छे से साफ करें। फिर मंदिर में चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को उस पर विराजित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद उन्हें चंदन, धूप, दीप, मिष्टान आदि अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में उनकी प्रिय तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं।
पीले फूल अर्पित करें। इस दिन भगवान श्री राम जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन और भी धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और रात में जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए और अंत में आरती करें और पूजा के समय अनजाने में हुई भूल की प्रभु से क्षमा याचना करें। अब हम जान लेते हैं कि व्रत के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांसाहार और मद्यपान से बचना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। शांत मन से भगवान का ध्यान करें और व्यर्थ की बहस से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन बाल कटवाना और शेविंग करना वर्जित है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सब विजया एकादशी अवश्य करें। विजया एकादशी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।